क्या सोचे थे, नहीं आएंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश राजवंशी, आपका मित्र आ गया आपके YouTube चैनल लर्न विथ मिथ पे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं आप लोग के लिए कुछ समय तक आप लोग के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो हुआ ऐसा फ्रेंड कि कुछ स्टूडेंट आते हैं मेरे पास और वो मेरे सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि भैया मेरे को पढ़ाइए, ठीक है ना, मेरा 3 महीना बाद एग्ज़ाम है, तो मुझको ऐसा पढ़ाइए कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ एग्ज़ाम में। तो मैं उनके बातों को स्वीकार कर लिया हूँ और उनको पढ़ाने लग गया हूँ। तो जिस टाइम में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता था दोस्तों, तो उसी टाइम में मैं उन लोगों को पढ़ाने लग गया हूँ। तो जैसे मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेस पे वीडियो बनाता था, अब वैसे तो बना नहीं पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को भी साथ नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, क्योंकि उनसे पहले आप ही मेरे वो क्या है, आप ही मेरे साथी बने थे। आप हाथी मेरे साथी नहीं, आप ही मेरे दोस्त बने थे, बंधु बने थे, आप ही मुझसे जुड़े थे। तो मैं आप लोगों को साथ छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं दोस्तों ऐसा करूंगा कि सप्ताह में मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को भी साथ लेकर चलूंगा और जो स्टूडेंट मेरे पास आए हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए, मैं उन लोग को भी साथ पढ़ाऊंगा। तो इससे क्या होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे और हम सब का तरक्की होगा, ठीक है ना। सबका साथ सबका विकास किसका नारा है? हमारे मोदी जी का नारा है। तो दोस्तों, आप लोग हताश मत होइए, क्योंकि मैं आप लोगों का साथ बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं, ठीक है ना। तो चलिए आइए, हम लोग जहाँ से हम लोग अपने सेशन को स्टॉप किए थे वहीं से फिर हम लोग रिस्टार्ट करते हैं। और चलिए बताइए कि मैंने पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को कहाँ तक बताया था। मैं बताता हूँ आप लोगों को। पिछले क्लास में मैं दोस्तों आप लोग को कंजंक्शन का क्लास में मैंने आप लोग को कंजंक्शन के बारे में बताया था, उसका परिचय दिया था, ठीक है ना। उसके काम के आधार पे मैंने आप लोग को बताया था कि उसका नाम कंजंक्शन क्यों पड़ा है, उसका 2-3 रूल भी बताया था। और लास्ट में मैंने आप लोग को क्या बताया था कि उसका कुछ फिक्स्ड पेयर है, कंजंक्शन का कुछ पेयर है। जैसे मान लीजिए नो सुनर का दैन से है, ठीक है ना, स्कार्सली का वेन से है, ओल्दो का येट से है। ये सब मैंने आप लोग को पेयर बताया था। अब उसी पेयर के आधार पे मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वो एग्जाम्पल क्या होगा, आप लोग को ये समझाने का कोशिश करेगा, ये आप लोग का कंसेप्ट बनाएगा कि इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में कैसे आ सकता है। तो चलिए मैं आप लोग को वो सब जो पेयर मैंने आप लोग को बताया था उसी के ऊपर एक दो एग्जाम्पल देकर मैं आप लोग को क्लियर करने का कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो चलिए आ जाइए। देखिए दोस्तों, पहला हम लोग का सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। तो पहले आप क्या देखिएगा, दो के साथ क्या आता है, येट आता है। येट नहीं आएगा तो क्या आएगा, कॉमा आएगा, ठीक है ना। तो दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया। तो दोस्तों बगल में रास्ता है, तो अभी मोटर वैन चल रहा है, तो उसका भी हम लोग को लुत्फ उठाना है, उसको भी हम लोग को पॉजिटिव वे में लेकर चलना है। तो लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दो या ऑल्दो एक ही सेंस देता है ना, मैंने आप लोगों को बताया था ना, दो या ऑल्दो एक ही सेंस देता है। तो इससे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ ऑल्दो है यहाँ दो है। अब देखिए, ऑल्दो ही इज वेरी रिच, फिर देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ही इज माइजर, यद्यपि। तो पहले क्या देखेंगे हम लोग, पहले दो या ऑल्दो का पेयर देखेंगे, ये या कॉमा है कि नहीं। उसके बाद अब देखिए, ऑल्दो ही इज वेरी रिच, यद्यपि वो बहुत धनी है, फिर भी क्या है,
ही इज माइजर, फिर भी वह कंजूस है, ठीक है ना। तो दो या ऑल्दो के साथ येट या कॉमा लगाना है। अब देखिए दूसरा नंबर सेंटेंस देखते हैं। नो सुनर, नो सुनर का पेयर क्या बनता है? नो सुनर का पेयर देन बनता है, ठीक है ना, THAN, देन, नो सुनर देन। तो नो सुनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हॉकी मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही बारिश होने लगी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग पेयर मिला लेंगे, नो सुनर के साथ देन है कि नहीं। उसके बाद देखिए नो सुनर हैड द हॉकी मैच। तो दोस्तों नो सुनर ये क्या है? एक ऐसा कंजंक्शन है जो क्या लाता है? कन्वर्जन का रूल लगाता है, अगर वो सब्जेक्ट से पहले आए तो, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है नो सुनर। तो इस तरह से 5 या 6 ऐसे कंजंक्शन है जो कन्वर्जन का रूल लागू करवाते हैं हम लोगों से। जबरदस्ती समझ लीजिए, जबरदस्ती हम लोगों से कन्वर्जन का रूल लागू करवाते हैं। कन्वर्जन क्या होता है दोस्तों? कन्वर्जन का मतलब होता है कि जब भी नो सुनर या स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, सेल्डम, ठीक है, ये सब जितने सारे ऐसे कंजंक्शन है, अगर वो सब्जेक्ट से पहले आएंगे तो वो अपने साथ क्या लेकर आएंगे? अपने बाद क्या लेकर आएंगे? हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे। हेल्पिंग वर्ब हैड या डिड कुछ भी लेकर आएंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं नो सुनर, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। ये ऐसा बनावट ही है इसका, ठीक है ना। तो क्या आता है? नो सुनर अपने साथ, नो सुनर अपने आप में क्या करता है? कन्वर्जन का रूल लागू करवाता है। तो ये क्या कहेगा? हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, यही है कन्वर्जन का रूल। नो सुनर जब भी आएगा तो कन्वर्जन का रूल लागू करवाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिएगा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। तो दोस्तों अब देखिए नीचे देखिए, नो सुनर डिड आई वॉक थ्रू द डॉक्टर देन द फोन रैंग। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए पहले हम लोग को पेयर मिलाना है, नो सुनर के साथ देन पेयर, ये ठीक है। अब देखेंगे कि नो सुनर जितने भी मैंने आप लोग को 5-6 कंजंक्शन बताया वो अपना कन्वर्जन रूल लगाता है। तो यहाँ पे भी देखिए हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे वर्ब है, ठीक है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो जैसे ही मैं डॉक्टर से चला वैसे ही क्या हुआ? द फोन रैंग, वैसे ही फोन बजा, ठीक है ना। तो दोनों क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोग को एक हेड का एग्जांपल दिया हूं और एक डिड का एग्जांपल दिया हूं। तो नो सुनर के साथ कहीं आपको हेड देखने को मिलेगा, मैक्सिमम आपको हेड देखने को ही मिलता है, और कहीं पे आप लोग को डिड देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग इसका क्या बनावट है वो आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है ना। यहाँ पे फिर देखिए स्कार्सली, स्कार्सली या हार्डली, यहाँ पे स्कार्सली नहीं आएगा तो हार्डली जरूर आएगा। तो स्कार्सली हैड आई अराइव्ड, सॉरी फ्रेंड, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो देखिए दोस्तों स्कार्सली है, नो सुनर है, रेयरली है, बेयरली है, सेल्डम है, नॉट ओनली है, नो सुनर है, ये सब जितने हैं सब कन्वर्जन रूल लगाते हैं। तो देखिए उसमें ये भी आ गया स्कार्सली, तो ये भी कन्वर्जन लगाया। कन्वर्जन मीन्स हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। तो स्कार्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द अराइव्ड रेलवे स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले स्कार्सली का पेयर मिलाइएगा, स्कार्सली का व्हेन के साथ पेयर मिल गया, स्कार्सली अपने साथ व्हेन को लेकर आता है। यहाँ पे आपको कुछ भी उल्टा सीधा दे देगा और आपको उसी को सुधारना रहता है, ठीक है ना। तो
स्कार्सली, स्कार्सली का क्या मतलब हुआ? मुश्किल से मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा ही था कि द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन क्या होगा? छूट गया। तो देखिए अब दोस्तों स्कार्सली का देखिए एक और मैंने एग्जांपल आप लोग को देकर बताने का कोशिश किया। होम अफेयर्स वेयर स्कार्सली बेटर मैनेज्ड। तो यहाँ पे देखिए स्कार्सली लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन तभी लगता है दोस्तों जब नो सुनर, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम ये सब आएगा और क्या सब अगर वो सब्जेक्ट के बाद आएगा तो कन्वर्जन का रूल नहीं लगाएगा। देखिए ये क्या है? सब्जेक्ट के बाद आया है तो यहाँ पे कन्वर्जन ये नहीं लगवाना चाहेगा। लेकिन जब ये अगर सब्जेक्ट के पहले आएगा तो वो अपने को कन्वर्जन रूल लगवाना चाहेगा। ठीक है ना? तो ये चीज ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए होम अफेयर्स वेयर स्कार्सली बेटर मैनेज्ड। होम अफेयर मुश्किल से बेटर मैनेज्ड किया गया। तो देखिए यहाँ भी स्कार्सली है तो आपको इसी तरह ये सब जितने सारे कन्वर्जन के जितने सारे वर्ड्स हैं अगर वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं तो वो कन्वर्जन नहीं मांगते हैं और वो सब्जेक्ट के पहले आएंगे तो वो कन्वर्जन का रूल लगवाना चाहते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा देखिए। तो दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। अब देखिए दोस्तों क्या मैंने बताया नहीं था कि एज के साथ पेयर बनता है, एज के साथ सो के साथ एज का पेयर बनता है, लेस्ट के साथ शुड का पेयर बनता है, सो के साथ दैट का पेयर बनता है, बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है, फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनता है। ठीक है ना दोस्तों? तो जितने सारे मैंने आप लोग को पेयर बताया था उन सभी के ऊपर एक दो कर मैंने एग्जांपल लेकर बहुत बेहतर ढंग से मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। ये चौथा वाला सेंटेंस देखिए दोस्तों, ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू। ये पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस। तो एज जो है फ्रेंड, एज के साथ एज भी आता है। ठीक है ना? एज के साथ एज का भी पेयर बनता है। तो ये पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। एज जो है पॉजिटिव भी सेंटेंस बना सकता है और नेगेटिव भी सेंटेंस बना सकता है। तो ही इज एज इंटेलिजेंट, वह इतना इंटेलिजेंट है जितना कि तुम। अब देखिए ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया है, उसमें भी एज को यूज कर लिया जाता है। वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि तुम। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू। वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि आप। तो ये नियम आप लोग के ऊपर भी लागू होता है कि ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं जितना कि आप। ठीक है ना? तो यहाँ पे सो और एज जो है फ्रेंड वो सिर्फ नेगेटिव में ही यूज किया जाता है, लेकिन एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज किया जाता है। अब देखिए रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। यहाँ पे क्या है? रन फास्ट, तेज दौड़ो, लेस्ट वरना, लेस्ट का माने क्या होता है? वरना, या फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि। रन फास्ट, तेज दौड़ो, नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर जाओगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले लिस्ट का देखिए पेयर किससे बन रहा है? तो लिस्ट का पेयर शुड से बनता है। लिस्ट का पेयर शुड से बनता है। तो पहले यही चेक करना है, पहले पेयर चेक करना है वहां। ठीक है? अब देखिए फ्रेंड, लिस्ट जब भी आएगा तो अपने साथ शुड लेकर आएगा और शुड आने के बाद यहाँ पे वर्ब जो होता है वो अपना फर्स्ट फॉर्म में होता है। ठीक है ना? यहाँ पे आप लोग वर्ब को प्लूरल फॉर्म में नहीं रखोगे। ठीक है ना? यानी यस इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है।
तो शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए और वो प्लूरल फॉर्म में वर्ब नहीं होना चाहिए, यस या यस नहीं लगना होना चाहिए। तो अब देखिए नीचे आइए, इट इज सो एक्सपेंसिव, इट इज सो एक्सपेंसिव। देखिए सो का दैट के साथ पेयर बनता है ना, तो इट इज यह इतना महंगा है कि आई कैन नॉट बाई इट, कि मैं इसे खरीद नहीं सकता हूं। तो यहाँ पे सो आया है तो सो के साथ दैट भी आता है, ठीक है ना। ये अलग है दोस्तों, सो के साथ एज भी आता है और सो के साथ दैट भी आता है। तो ये आपका क्वेश्चन के ऊपर, आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या सेंस लेकर आता है, ठीक है ना। तो सेंस के अनुसार हम लोग को सो और सो के साथ दैट या सो के साथ एज को क्या बैठाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे द पार्टी इज बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। तो पहले ये देखिए कि बिटवीन का एंड के साथ पेयर बनता है, जी हाँ बनता है। मैंने आप लोग को पिछले वाले क्लास वाले वीडियो में मैंने वो पेयर किसका पेयर किसके साथ बनता है वो मैंने आप लोग को लिखवा दिया, ठीक है ना। फिक्स पेयर ऑफ कंजंक्शन बोलकर मैंने आप लोग को जितने सारे बनने वाले थे पेयर, सब के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। तो देखिए यहाँ पे बिटवीन के साथ एंड लगता है, ठीक है ना, सो के साथ दैट लगता है। तो पार्टी जो है, पार्टी 7 बजे और 9 बजे के बीच होने वाली है। पार्टी है 7 बजे और 9 बजे के बीच पार्टी है, ठीक है ना। अब देखिए द पार्टी इज फ्रॉम 7 PM टू 9 PM। तो फ्रॉम का पेयर किससे बनता है, टू से बनता है। तो पार्टी है 7 PM से 9 PM तक, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों, और कुछ मैं आप लोग को और बता दे रहा हूं। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो समझ लीजिए जिंदा हो तुम। अगर उम्मीद को लेकर चल रहे हो आप तो समझ लीजिए जिंदा हो तुम। तो दोस्तों ये डायलॉग मुझे कंप्लीट नहीं आता है, किसी दिन मैं इसको याद करके मैं आप लोग को सुना दूंगा। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इल्स बट का भी मैंने आप लोग को एग्जांपल देकर समझाने का कोशिश किया हूँ। ऑदर के साथ देन का पेयर बनता है, सच के साथ दैट का पेयर बनता है और द सेम के साथ भी दैट का पेयर बनता है दोस्तों। सेम के साथ भी दैट बनता है, सच के साथ भी दैट बनता है, ठीक है ना। द सेम के साथ भी दैट का, ये सेम है दोस्तों, जो ये इसमें है वही इसमें भी है। द सेम के साथ दैट, ठीक है ना, और द सेम के साथ एज का भी पेयर बनता है, ठीक है ना। तो अब देखिए नथिंग इल्स बट एरोगेंस रूइंड हिम, ये क्या है, ये एक डायलॉग पे है। जैसे हम लोग का बुढ़ पुरानिया लोग कैसे बोलता था कि कुछ ना ओके ओकर घमंड ही ओके 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 लेके चल जाए, ठीक बा ना, बहुत घमंड कर रहल बा, ओकर घमंड ही ओके भीतर लेके जाई, ऐसे बोलता है ना दोस्तों, कि मतलब उसका घमंड ही उसको बर्बाद करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, नथिंग इल्स बट, कुछ भी नहीं, लेकिन एरोगेंस घमंड, रूइंड हिम, मतलब घमंड ही उसको बर्बाद करेगा। नथिंग इल्स बट एरोगेंस रूइंड हिम। अब देखिए नीचे में आइए, इट इज नथिंग इल्स बट पॉवर्टी दैट मेक्स देम नेवे। नेवे क्या मीन्स होता है दोस्तों, नेवे का मतलब होता है अनाड़ी, ठीक है ना। इट इज नथिंग, यह कुछ नहीं, लेकिन पॉवर्टी गरीबी जो है वो उसको अनाड़ी बना देती है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला सेंटेंस में देखिए, आई हैव नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ। तो ओदर के साथ देन लगता है, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। आई हैव नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ। फिर है
he is such a fool that he does not understand anything। तो सच के साथ that लगता है दोस्तों। he is such a fool, वह इतना मूर्ख है कि वह कुछ भी नहीं समझ पाता है। This is the same boy, this is the same book that I wanted। यह वही वाली बुक है जिसे मैं चाहती थी। एक मूवी है जुदाई का, जिसमें श्रीदेवी एक बड़ा वाला टेप रिकॉर्डर खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते थे। तो उर्मिला आती है और उसको वो बोलती है कि आप बड़ा वाला आप खरीद लीजिए और आप अपना जो छोटा टेप रिकॉर्डर है वो मुझको दे दीजिए। तो घर में आती है तो क्या बोलती है, अरे ये तो वही वाला टेप रिकॉर्डर है जिसे मैं खरीदना चाहती थी। तो वही वाला है यहाँ पे दोस्तों। दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड। और द सेम के बाद क्या, द सेम अपने साथ क्या पेयर लगाता है, दैट को लगाता है। और दैट के बाद जो सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है दोस्तों। तो द सेम के साथ दैट आता है और यहाँ द सेम के बाद एज आता है। तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हैं दोस्तों कि द सेम दैट के बाद वर्ब आता है दोस्तों। देखिए दैट के बाद क्या आया है, वर्ब आया है, लेकिन यहाँ पे एज के बाद वर्ब नहीं आता है। तो इससे आप लोग एक डिफरेंस निकाल सकते हैं और एग्जाम में आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने मैंने आप लोग को पेयर बताया था, उन सभी पेयर का मैंने आप लोग को एक दो एग्जाम्पल देकर मैंने आप लोग को बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने का और बताने का कोशिश किया हूँ। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड, वरना ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, मतलब मिथिलेश भूखा भाव का, लाइक का भूखा नहीं, लाइक और शेयर सब्सक्राइब का भूखा जो फिरे तो सो तो मिथिलेश नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कबीरदास का दोहा था, मैंने आप लोग को तोड़ मरोड़ कर चिपका दिया हूँ। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।